अष्टकूट और शादी में उसका इम्पोर्टेंस क्या है? गुरुजी आपको नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी अष्टकूट क्या है? देखो, अष्टकूट जो है हमारी कुंडली के अंदर जो है, जब भी हम विवाह करते हैं तो जी। अष्टकूट मिलान शास्त्रों के हिसाब से बहुत जरूरी होता है। उसमें हम्म। पहला होता है वरण। वरण होता है कि पति पत्नी के बीच में वर्क करने की कंपेटेबिलिटी है या नहीं। दूसरा होता है वश्य। तीसरा होता है तारा। चौथा होता है योनि। पांचवा होता है गृह मैत्री। और छठा होता है गण। और आठवां होता है नाड़ी। तो ये अष्टकूट कहलाता है। इनको हमारे को कैसे मैच करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, पति पत्नी के बीच में अगर वर्क वाली स्थिति अच्छी है, काम में कंफर्टेबल है, तो जीवन चल सकता है। उसका पॉइंट 1 होता है। दूसरे वाले का जो जी। है 2 होता है। तीसरा जो होता है तारा होता है। जो हमारी डेस्टिनी है वो मैच करनी चाहिए। अगर डेस्टिनी मैच नहीं कर रही है हमारी जिंदगी में, तो शादी नहीं चल पाती। जी। चौथा जो पॉइंट होता है सबसे क्रूशियल होता है, जहां से एक्चुअल मैच शुरू होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा मेंटल। मेंटल एंड फिजिकल। क्योंकि योनि, इट्स कॉल्ड योनि। योनि मीन्स होता है मेंटल एंड फिजिकल। तो दोनों के बीच में मेंटल अगर फिजिकल कंपेटेबिलिटी नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो विवाह चल नहीं पाता। इसलिए इनका मिलान बहुत ही जरूरी है। दूसरा होता है गृह मैत्री, इट्स कॉल्ड कंपेटेबिलिटी। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति कंफर्टेबल नहीं है, अगर शनि वाले को गुरु के साथ बैठा दोगे, गुरु वाले को शनि के साथ बैठा दोगे, तो आपस में कंफर्टेबल नहीं होंगे। एक टॉकेटिव है और एक बिल्कुल बोलने वाला नहीं है, गंभीर है, तो दोनों का स्वभाव मैच नहीं करेगा। इसी प्रकार से अष्टकूट मिलान बहुत जरूरी है। दो कंफर्टेबल लोगों की शादी होनी चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। अगर कुंडली नहीं मैच कर रही, जन्म कुंडली में मिलान ठीक नहीं है, गुण तो 27 मिल गए, परंतु कंपेटेबिलिटी 0.5 आ रही है, फिजिकल जी। कंपेटेबिलिटी 0 आ रही है, तो दोनों का विवाह चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा गण, एक का गण राक्षस का है, दूसरे का मनुष्य का है। तो और मनुष्य का और राक्षस का तो मैच कर जाता है, परंतु राक्षस और देवगण वालों का आपस में मैच नहीं करता, क्योंकि स्वभाव दोनों का डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जब भी शादी करें, तो जो कुंडली मिलान करें, तो गण मिलना भी बहुत जरूरी है। भकुट होता है ट्रू लव, संतान, आपस में कंपेटेबिलिटी। ये सारी चीजों को मिक्स करके इट्स कॉल्ड ए भकुट। तो वो भी मैच करना बहुत जरूरी है, इट्स कॉल्ड ए प्रेम। तो प्रेम जो है जब तक नहीं है दोनों के बीच में, तो शादी नहीं चल पाएगी। और आठवां पॉइंट होता है नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है हेल्थ। अगर नाड़ी दोष है, तो दोनों की हेल्थ बीमारी रहेगी, हेल्थ का इश्यू रहेगा, बच्चा होने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये कारण है कि अगर जब शादियां होती हैं, तो अष्टकूट मैचिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। कई लोग बिना मिलाए शादी कर लेते हैं और बोल देते हैं कि भाई गुरुजी हमारा तो इतने साल से बड़ा अच्छा चल रहा है। परंतु आप देखें कि जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य ही रह जाती है जब अष्टकूट मैचिंग सही नहीं होता। कई बार क्या है कि आपकी दशा शुक्र की चल रही है दोनों की, तो दशा जो है 10-15 साल निकाल गई और जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, तो तुरंत डिवोर्स हो गया। तो क्या है कि कुंडली का मिलान शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। अगर जी। शास्त्रों को देखें, तो ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने होरा शास्त्र लिखा है, उन्होंने जो है अष्टकूट मैचिंग के बारे में भी बताया। हमारे शास्त्रों में मिलान अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब बिना मिलाए शादी हो जाती है, तो उसमें वर्ण संकर दोष उत्पन्न हो जाता है, मंदबुद्धि बच्चे हो सकते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां आ सकती हैं, संतान नहीं होती, दारिद्रता आ जाती है। अगर 2-12 का भकुट हो, तो दरिद्री हो जाता है, 6-8 का भकुट हो, तो दोनों की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ। तो ये सब कारण है जिसलिए कुंडली का मिलान अति आवश्यक है। अब जैसे नाड़ी दोष में किसी का विवाह हुआ और हस्बैंड को पहले दिन ही शादी के बाद कुछ सामान लेने गया और एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो कारण क्या है? क्योंकि लड़की की कुंडली में और लड़के की कुंडली में कहीं ना कोई दोष होता है, जिस कारण से अप्रिय घटनाएं हो जाती है और दूसरे इंसान को पूरे जीवन पछताना पड़ता है। तो इसलिए कुंडली मिलान जीवन के अंदर अति आवश्यक है और गंभीरता से सोचने की बात है ये, कि जब तक कुंडली नहीं मिलती, तो उस वक्त विवाह ना करें। अगर कर भी रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो है निवारण करा लें, उसका उपाय कर लें, अगर करना चाहते हैं। क्योंकि उपाय भी सेकेंडरी होता है, 100% नहीं होता। इसलिए जो है थोड़ा सा निवारण करने से थोड़ी बहुत शांति हो सकती है।
परंतु क्या है कि अगर पूरी शांति चाहते हैं जीवन के अंदर, तो कुंडली का मिलाना अति आवश्यकता है और जरूर मिला करके ही विवाह करना चाहिए। जी। इसमें अष्टकूट में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? योनि जो है या नाड़ी है, कौन सा है? योनि योनि और नाड़ी और ग्रह मैत्री, ये 3 बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर नाड़ी दोष होता है तो हेल्थ इश्यू आ जाता है, योनि दोष जी होता है तो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा, ग्रह मैत्री नहीं होगी तो एक-दूसरे के साथ बैठ के कंफर्टेबिलिटी से बात नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी घटनाएँ जो होंगी जीवन में तो शादी चल नहीं पाती, विवाह नहीं चल पाता। तो इसका उपाय क्या होता है? देखो, सबसे नाड़ी के लिए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और सोने की एक नाड़ी बना करके और उसको बीच में से कट करके पेड़ों के वक्त उसको अग्नि में डाल देना चाहिए। और भकुट के लिए जो है दोनों के जो राशि स्वामी है उसकी पूजा करानी चाहिए। गण के लिए गण मित्रता की पूजा होती है और ग्रह मैत्री में क्या है कि जो दोनों कंफर्टेबल नहीं है तो आप नाम बदल सकते हैं और जो आपके इष्ट है उनकी साधना करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करने से थोड़ा निवारण हो सकता है। 50% 100% नहीं होता, तो 100% करने के लिए आपस में कुंडली मिलान अति आवश्यक है। जी। तो गुरुजी एक कई बार देखा जाता है कि अष्टकूट मिलने के बावजूद भी ये इनका जो लाइफ है, जो शादी का लाइफ है, इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है और वो लोग कुछ ना कुछ झगड़ा होता है या डिवोर्स तक चला जाता है। तो इसमें इसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, सप्तम भाव जो होता है हमारे विवाह का स्थान होता है, 7th हाउस जो है, जी मैरिज हाउस होता है। अगर वहां पे सूर्य बैठ जाता है तो लड़की जो है लड़के को छोड़ देती है। शुक्र बैठ जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण जो है शादी टूट जाती है। चंद्रमा बैठ जाता है तो विडोवर होने का योग होता है। तो जब कोई भी पाप ग्रह या राहु बैठ जाए तो कानूनी उलझन हो सकती है, उसके द्वारा तलाक होता है। तो ये सारी चीजें जो है कुंडली में मिलाना बहुत जरूरी होती है। सप्तम भाव को देखना बहुत जरूरी है। अगर सप्तम भाव किसी भी ग्रह से पीड़ित है तो विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना जीवन के अंदर करना पड़ता है। गुरुजी इसका मतलब ये जो अष्टकूट मिलन नहीं होता, उनका जो बच्चे नहीं होता है, उनका रीज़न क्या है? योनि और मुकुट का जो बीच में जो मिलन नहीं होता वो है क्या? जी जी। देखो, योनि क्या होता है, जैसे शिवलिंग जो होता है भगवान शिव का लिंग है। योनि का जी मतलब होता है कि आपकी जो योनि होती है फिजिकली, वो कहलाती है योनि। और जब जी फिजिकल और मेंटल कंपेटेबिलिटी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे, तो शादी में फिजिकल मेंटल कंपेटेबिलिटी ना आने के कारण जो है संतान उत्पन्नता नहीं हो पाती। जब पूर्ण आकर्षण नहीं होता तो शादी में विवाह टूट जाता है। कारण यही होता है कि ये दोनों कंपेटेबिलिटी मिलना बहुत जरूरी होता है कि जब तक जी आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं है जीवन के अंदर, मेंटल फिजिकल कुछ भी, तो आप शादी को चला नहीं सकते। बच्चा कैसे होगा जब आपका पूर्ण प्रेम नहीं हो पाएगा, और प्रेम होगा तो ही संतान जीवन में आती है, क्योंकि सोल क्रिएशन बाय द गॉड, क्योंकि भगवान ही जो है सोल को क्रिएट करता है। जब आपका पूरा मन ही नहीं मैच कर रहा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, कहते हैं कि पुरुष को सूर्य और स्त्री को चंद्रमा का कारक माना गया है। शास्त्रों में मंगल और शुक्र भी माना गया है। तो जब दो लोग मिलते हैं उसके मिलन से ही संतान उत्पन्न होती है। तो कुंडली का मिलाना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में उत्तमता आती है, श्रेष्ठता आती है, प्रेम बढ़ता है, तो सुखद और स्वच्छ संतान की प्राप्ति हो पाती है। धन्यवाद गुरुजी, आपने अष्टकूट के बारे में बहुत बढ़िया से हमें बता के हमारे नॉलेज बढ़ा दिए हैं। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू।